आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर मैं आप लोगों को आज ये बताने के लिए आया हूं कि अगर आप सीपीटी में फेल हुए तो आपका क्या होगा, क्या आप रिजेक्ट हो जाओगे या आपको कोई पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और उसी के साथ साथ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सीपीटी होता क्या है और क्यों होता है। देखो, सीपीटी का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और ये कुछ पोस्ट के लिए, एसएससी में कुछ पोस्ट के लिए नेसेसरी है, यानी कि वो पोस्ट चाहिए तो सीपीटी क्लियर होना जरूरी है। अब देखो भाई, अगर वो आप जानना चाहते हो कि किस पोस्ट के लिए नेसेसरी है तो ऊपर आई बटन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसमें सारी पोस्ट है और हर पोस्ट का बता रखा है कि सीपीटी चाहिए या नहीं चाहिए। अब ये जान लो कि सीपीटी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, यानी कि आपको सिर्फ पास होना होता है, इसमें आपके मार्क्स कहीं मेरिट में नहीं जुड़ने वाले। अब देखो होता क्या है, सीपीटी होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें 3 चीजें होती हैं और इसी का एक छोटा वर्जन होता है जो जिसको बोलते हैं डेस्ट। अब कुछ पोस्ट के लिए सिर्फ डेस्ट ही होता है और कुछ पोस्ट के लिए सीपीटी ही होता है, जैसे कि टैक्स असिस्टेंट वगैरह के लिए डेस्ट ही होता है, और जो अच्छी पोस्ट होती हैं, जो ज्यादा मार्क्स पर मिलती है, उनके लिए सीपीटी होता है। डेस्क में सिर्फ टाइपिंग होगी, सीपीटी में टाइपिंग होगी प्लस एक्सेल होगा प्लस पावर पॉइंट होगा। अब भाई टाइपिंग कैसे होगी, क्या होगी, पहले ये सब बता दूंगा, उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि फेल हो गए तो क्या होगा और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। ये सब जानने से पहले सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है भाई टाइम पर पहुंचना, क्योंकि मैंने खुद ऐसे केस देखे हैं कि मेरे सामने 2 ऐसे लोग थे, मेरे सामने मतलब मेरे पापा खड़े थे सेंटर के बाहर, तो जब मैं एग्जाम देके वापस आया तो पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। 2 लड़के थे, एक लड़का बेंगलोर से और एक लड़का हिसार से। वो बेंगलोर वाला ऐसा होगा कि वो यहीं का रहने वाला होगा, बेंगलोर में जॉब करता होगा, तो बेंगलोर से आया हुआ था सीपीटी देने के लिए। एक रात पहले आया हुआ था, होटल में स्टे किया उसने, और वो एग्जाम हॉल पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट लेट हो गया था। देखो, इतनी दूर से आया सीपीटी देने, होटल में स्टे किया, सारा खर्च किया, सारा टाइम वेस्ट किया, क्योंकि उसको ड्रीम पोस्ट चाहिए होगी और ड्रीम पोस्ट में सीपीटी चाहिए होगा, और वो बेचारा नहीं पहुंच पाया। देखो कितना दिल दुखता है। और एक लड़का आया हुआ था हिसार से, वो जाम में फंसा रहा और जाम की वजह से वो बेचारा लेट हुआ और वो भी नहीं दे पाया। तो भाई वहां 2 मिनट लेट पहुंचने से अच्छा है 2 घंटे जल्दी पहुंच जाना। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ये छोटी सी लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। चलो बैक टू अपने टॉपिक आते हैं। अब देखो क्या होगा, जो टाइपिंग होगी, टाइपिंग होती है 15 मिनट की। 15 मिनट में 2000 वर्ड्स टाइप करने होंगे, यानी कि 27 वर्ड्स पर मिनट की आपको स्पीड चाहिए। ये तो इजीली अचीवेबल होती है, 10 से 15 दिन में कर सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी है कि जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी में एरर सिर्फ 5% अलाउड है, यानी कि 5% ज्यादा जाते ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और यही कारण होता है जिस वजह से कुछ लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आप 10 से 15 दिन की प्रैक्टिस करोगे तो रिजेक्ट नहीं होगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिजेक्ट हो सकते हो। ये टाइपिंग से पहले एक आपको सैंपल टाइपिंग करवाई जाती है। सैंपल टाइपिंग में क्या होता है, सैंपल टाइपिंग में आपको 10 मिनट मिलते हैं, 10 मिनट में कुछ वर्ड्स टाइप करने होते हैं। वो स्पीड चेक करने के लिए नहीं होती, वो एक्चुअल में आपको कीबोर्ड चेक करने के लिए होती है कि आप लोग अपना कीबोर्ड चेक कर लो। अगर कीबोर्ड में कोई दिक्कत है तो आप इन्विजिलेटर को बता देना, वो चेंज कर देंगे तुरंत ही, 1 मिनट के अंदर अंदर। बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था हमारे वहां का, कोई 1% की भी दिक्कत नहीं आई। और 3 कंपनीज के कीबोर्ड लगे हुए थे। हमारे जो रूम था उसमें डेल के, एचपी के और टीवीएस के, मेरे को डेल का मिला था, वैसे इन 3 कंपनीज के लगे हुए थे। फिर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। अब वो 15 मिनट के ब्रेक में क्या होगा, 15 मिनट के ब्रेक में एक तो हमसे ना वेरिफिकेशन के लिए मदर्स नेम फिल करवाया था एक जगह, वो पता नहीं आपके बारे में होगा या नहीं होगा, हमसे फिल करवाया था। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट हमसे पावर पॉइंट करवाया था। तो हाँ, इससे पहले आपको एक जरूरी चीज बता दूं कि जो 2017 बैच तक जो सीपीटी होता था ना, उसमें एक शीट पर मिलता था, उस शीट से देखकर आपको कंप्यूटर में फिल करना होता था। लेकिन हमारे टाइम पे 2018 में हमें शीट नहीं मिली थी, हमारा लिखा भी कंप्यूटर में हुआ था, मतलब कंप्यूटर से देखकर कंप्यूटर में टाइप करना था। लेकिन पहले शीट दी होती थी, शीट से देखकर कंप्यूटर में टाइप करना होता था। अब पता नहीं ये कोरोना की वजह से करा या क्या करा, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा करा। इसके बाद 15 मिनट की ब्रेक आपको बताई दी, फिर पावर पॉइंट आती है। पावर पॉइंट में सबसे पहले तो हमें बोलते हैं कि भाई पावर पॉइंट खोल लो, उसको सेव करने के लिए बता देते हैं कि नाम और रोल नंबर से सेव करना होता है, वो इंस्ट्रक्शन दे देंगे। फिर एक शीट दी जाएगी पावर पॉइंट की, वो आपको करनी होगी। 100 नंबर का पावर पॉइंट होता है, 100 ही नंबर का एक्सेल होता है। तो देखो बहुत बेसिक पावर पॉइंट होता है, बहुत इजी होता है। लेकिन क्या ध्यान रखना, 2-3 चीजों का ध्यान रखना। एक तो जो इंस्ट्रक्शंस दी हो ना, एग्जैक्टली वही, उसमें साइज लिखा होगा, फॉन्ट नेम लिखा होगा, बॉक्स बताएंगे बनाना है नहीं बनाना, क्या क्या नेम लिखना है, क्या लिखना है, सब दिया होगा। तो इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करना, क्योंकि छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन होती है, आपको लग रहा है लगेगा कि बहुत छोटा है, लेकिन एक्चुअल में वो छोटी सी चीज के 10 नंबर भी कट जाते हैं कई बार। तो बहुत मतलब अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। जब ये पूरा हो जाएगा, इसके बाद आपको बता देंगे कि टाइम हो गया भाई, प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट निकलवा देंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक्सेल की बारी आएगी, वह 15 मिनट का ब्रेक होगा, फिर एक्सेल की बारी आएगी, वही एक्सेल में नाम और रोल नंबर सेव करवाएंगे। फिर एक्सेल में ध्यान रखना, इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान रखना, क्योंकि छोटी छोटी चीज होती हैं वो ध्यान रखनी होती हैं। उसके बाद एक्सेल में ज्यादा गलती कहाँ होती है, जो लोग गलती करते हैं, जिनके मार्क करते हैं, जो भी सॉल्व करना होगा ना वो मैन्युअली मत सॉल्व कर देना। अगर एडिशन करने या सब्ट्रैक्शन करने के लिए कुछ भी आया तो मैन्युअली सॉल्व मत कर देना भाई, वो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसमें एक फॉर्मूला दिया होता है, मतलब एक्सेल के फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूले हमें लगाने होंगे, वो दिया नहीं होगा, वो हमें पता होना चाहिए। और भाई एक्सेल पावर पॉइंट कैसे पढ़े, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप लोग वहां पर जाकर देख लेना। अब क्या होगा,
जब आपको प्रिंट आउट निकालना होगा, प्रिंट आउट निकालने में सबसे जरूरी चीज क्या होगी कि प्रिंट आउट आपका सिंगल पेज पर आना चाहिए, 2 या 3 पेज पर नहीं, एक ही पेज पर आना चाहिए। तो अगर ज्यादा पेज पर आ रहा है तो उस चीज के भी नंबर कट जाते हैं, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन के नंबर कट जाते हैं। फिर जब प्रिंट आउट निकल जाएगा, प्रिंट आउट निकलने के बाद आप लोगों से उस प्रिंट आउट पर आपका नाम, रोल नंबर, साइन और डेट ये चीज डलवाएंगे। ध्यान रखना ये चीजें आपने जरूर डालनी है उस प्रिंट आउट पर, मिस मत कर देना कोई भी। वैसे तो जो इन्विजिलेटर होते हैं वो चेक करते हैं और आपको बताते हैं, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो बढ़िया से करवाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपने अपनी तरफ से भी सारी प्रिकॉशंस रखनी है और हर चीज का ध्यान रखना है कि कोई छोटी सी भी गलती, देखो छोटी सी भी गलती आपको अपनी ड्रीम पोस्ट से दूर कर सकती है, तो वो आप लोगों ने नहीं करनी है। और सीपीटी में लापरवाह मत हो जाना भाई, यहां तक पहुंचे हो तो 10-15 दिन की तैयारी कर लेना, चाहे फ्री कर लेना चाहे पेड कर लेना, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप लोग देख लेना। और बहुत छोटी छोटी चीज होती है, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना होता है। जो जब टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग में एक फुल मिस्टेक होती है, एक हाफ मिस्टेक होती है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता तो भाई कमेंट कर देना, मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसके लिए एक वीडियो बना दूं, सब बता दूंगा कि क्या फुल मिस्टेक होती है, क्या हाफ मिस्टेक होती है, क्या एक्सेल होता है, क्या पावर पॉइंट होता है। और जब आप एक्सेल और पावर पॉइंट के लिए पढ़ोगे तो कोशिश करना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, पिछले 3-4 साल में जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि जनरली इसमें क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, या तो बस वैल्यूज चेंज कर देंगे या फॉर्मूला चेंज कर देंगे। मतलब अगर एक साल एडिशन पूछ रहे हैं तो अगले साल उसकी सब्ट्रैक्शन पूछ लेंगे, किसी साल परसेंटेज पूछ लेंगे, बेसिक फॉर्मूले होते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बना कर लाऊं। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दो, ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। और जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, हमारे मास्टर जी एजुकेशन चैनल को। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नहीं, क्यों मिलेंगे भाई आपसे अगली वीडियो में? आप कहोगे कि सर जो मेन मुद्दा बताने आए थे वो तो आपने बताया नहीं। भाई अब बताऊंगा आपको मेन मुद्दा ये था कि भाई अगर आप सीबीटी में फेल हो गए तो आपके साथ क्या होने वाला है। देखो, अगर आप सीबीटी में फेल हो गए तो ये मत समझो कि आप रिजेक्ट हो। अगर आप सीबीटी में फेल हो जाते हो या आप सीबीटी नहीं देते तो आपको नॉन सीबीटी पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन वो नॉन सीबीटी पोस्ट तभी मिलेगी जब आपने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में वो भरी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी एक्साइज इंस्पेक्टर भरी है और सेकंड प्रेफरेंस अपनी सीबीआई सब इंस्पेक्टर भरी है, तो एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए सीपीटी कंपलसरी है और सीबीआई के लिए सीपीटी कंपलसरी नहीं है। मान लो कि आपने सीपीटी नहीं दिया, या सीपीटी अगर नहीं दिया तो आप भर ही नहीं सकते एक्साइज इंस्पेक्टर। अगर आप सीपीटी में फेल हो गए तो क्या होगा? तो आपको एक्साइज इंस्पेक्टर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप सीपीटी में फेल हो चुके हो। तो जो सेकंड प्रेफरेंस होगी सीबीआई सब इंस्पेक्टर, अगर आप उस सेकंड प्रेफरेंस की कट ऑफ क्लियर कर रहे होगे तो आपको अपनी सेकंड प्रेफरेंस मिल जाएगी। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो सीपीटी दो या ना दो आप रिजेक्ट नहीं होगे, लेकिन रिजेक्ट तभी नहीं होगे जब आपने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में पोस्ट भरी होंगी नॉन सीपीटी वाली। तो भाई सीपीटी क्लियर हो गया तो सीपीटी वाली पोस्ट मिल जाएगी। सीपीटी में रिजेक्ट अगर आप हो गए तो जो नॉन सीपीटी वाली पोस्ट होगी, जो आपने अपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में भरी होगी, और अगर आपकी कट ऑफ उससे क्लियर हो रही होगी तो आपको वो वाली पोस्ट मिल जाएगी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की ड्रीम पोस्ट सीपीटी वाली है जिसमें सीपीटी कंपलसरी है, तो छोटी सी गलती मत कर देना भाई। बहुत बेसिक और बहुत आसान होता है सीपीटी, इजीली क्लियर हो जाता है। लगे रहो, पढ़ते रहो। चलो अब बाय बाय, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।